खुलवाइए, खाली ये काउंट करके बंद करें। मनरेगा बचाओ अभियान के तहत आप लोग उतरे हैं, क्या है क्या डिमांड? देखिए, मनरेगा का जो अभियान है वो संग्राम मनरेगा का जिस तरह से बीजेपी सरकार ने और प्रधानमंत्री मनमोहन जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जिस तरह से मनरेगा एकदम से एक पर्सनल टाइप के हो करके और देश के मजदूरों को हक मारे 100 दिन की जो गारंटियाँ आदरणीय मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में यह योजना आई थी 2005 में, और 2005 के बाद से ऐसे भी मनरेगा मोदी सरकार बंद कर चुकी थी। चूँकि कई बार आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी का टिप्पणियाँ बहुत ही व्यंग्यात्मक, बहुत ही हास्यास्पद, चाहे वो लोकसभा के अंदर हो, लोकसभा के अंदर, तो उनकी मानसिकता शुरू से ही थी कि ये मनरेगा को हमको बंद करना है। और आज वो मनरेगा पूर्णतः बंद हो चुकी है। क्योंकि कई मीडिया के साथी ये सवाल करते हैं कि उन्होंने तो 25 दिन का जो है कार्य अवधि बढ़ाया, 125 दिन का, सॉरी 125 दिन का कार्य अवधि बढ़ाया। भाई साहब, 3500 करोड़ रुपए मनरेगा के बिहार सरकार, जो मनरेगा के अधीन पंचायतों ने, पंचायत के प्रतिनिधियों ने अपने पॉकेट से काम कराया और इस उम्मीद से काम कराया कि आज न कल ये पैसे जो है सरकार वापस करे। आप जा कर के ऑन द रिकॉर्ड आप ढूंढिए कि 3500 करोड़ रुपये सच में बिहार सरकार के बाकी है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि मनरेगा तो पहले ही बंद हो चुका था। अब ये कानूनी तौर पर इसको बंद कर दिया। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मनरेगा का काम, यदि आप उसका लोगो को देखेंगे तो पहले ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के आहारा, पोखरा, नाली, कच्ची वर्ग और अभी के लोगों को देखेंगे तो पक्की रोड, पक्की सड़कें, पक्की जो है भवन। अब भवन का निर्माण और पक्की सड़क का निर्माण कहाँ होगा? शहर से हट करके गांव में। और कल एक नेता का मैंने बयान देख रहा था कि बड़ा आश्चर्यजनक तरीका था कि 60-40 का रेशियो। साहब, दो बात है कि 60-40 का रेशियो वो समझा रहे थे कि 60% पक्का वर्ग और 40% कच्चा वर्ग। और हम सोच रहे थे कि 60-40 जो योजना का आधार था, फाइनेंशियल सहयोग जो होता था वो बिहार सरकार का होता था, चाहे वह बिहार जैसे आर्थिक रूप से पिछड़ेपन वाली राज्य में। आपने इस मनरेगा को बंद कर दिया, मजदूरों के साथ अत्याचार किया। मनरेगा संविधान द्वारा दिए गए अधिकार थी और उस अधिकार को आपने बंद कर दिया। तो पहली आपत्ति कांग्रेस कमेटी की ये है कि आपने मनरेगा को बंद किया। दूसरी, आपने स्विच ऑफ करने का अधिकार रख लिया। तीसरी, आपने इसको केंद्र सरकार अपने अधीनस्थ कर दिया, राज्य सरकार की उसमें कोई भूमिका नहीं है। चौथी बात कि या आप इसको मिशन के तहत कह रहे हैं। यदि मिशन के तहत कहें तो यदि कोई योजना लेते हैं और उसका एक टाइम लिमिट होता है कि इस टाइम तक हमको करना है और उसको काम करके संपन्न कर देना है, ख़त्म कर देना है। तो ये मिशन और योजना, ये दोनों में भारी अंतर है। चूँकि योजना सब दिन अनिरंतर निर्बाध रूप से चलने वाली योजना होती है और जो है मिशन जो होता है वो आपको एक टाइम लिमिट में उसको बंद कर दिया गया है। इसलिए हम लोग आज प्रतीकात्मक रूप से हमारे
जो है अध्यक्ष शशि रंजन जी, सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम शशांक जी हैं, रोशन जी हैं, सबके नाम जो है लेने में आप समझ ही सकते हैं। लेकिन फिर भी जो खर्चकर्ता यहाँ मौजूद है, ये सब राहुल गांधी जी के बब्बर सिर हैं और ये आने वाला समय में ये सब आंदोलन के रूप में ये तीसरा चरण का समापन आज होगा सामूहिक उपवास के बाद। अब इसके बाद हम लोग जिले के स्तर पर आंदोलन करेंगे, प्रखंड स्तर पर आंदोलन करेंगे। ठीक है सर।